बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए थे और साथ ही एम्प्लॉयज के मूवमेंट पर भी रोक लग गई थी। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल कहते हुए ट्वीट किया था। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। वहीं इसी के साथ सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि बीबीसी क्या है और इसके मालिक कौन है, और बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापा क्यों मारा। इन सभी बातों को जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में करीब 35,000 कर्मचारी हैं। वहीं 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करने वाला बीबीसी की शुरुआत 18 अक्टूबर 1922 को एक प्राइवेट कंपनी के रूप में हुई थी। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया था। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत वर्क करती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, लेकिन कई बार बीबीसी का भारत विरोधी होने पर का जो आरोप है वो लगता रहा है। लेकिन बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौकों पर बीबीसी ने सबसे पहले खबरें दी है, जिससे लोगों का भरोसा बना है। 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भारतीय भाषाएं जुड़ती गई। बीबीसी की ज्यादातर फंडिंग एक्स ईयरली टेलीविजन फीस के आती है। इसके अलावा इसे अपनी अन्य कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती है। वहीं ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए भी इसकी फंडिंग करती है। अब सवाल आता है कि बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग क्यों पहुंचा, तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है अंकिता। धन्यवाद कृतिका। हाल ही में बीबीसी काफी चर्चा का विषय रहा। डॉक्यूमेंट्री के बाद से ही बीबीसी ने जो माहौल को गरमाया है वह किसी से छुप नहीं सका है। अब जैसे आपने सवाल किया कि बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग क्यों पहुंचा, तो मैं आपको बता दूं कि आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे को पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटी का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सुनिश्चित करके ये सुधार भी किए जाएंगे। बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे आईटी अधिनियम 1961 के अलग अलग प्रावधानों जैसे धारा 133A के तहत किए जा सकते हैं। यह कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक या अन्य कीमती सामान की जांच करने के लिए भी किसी भी कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति देता है। लेकिन बीबीसी के ऑफिस पर रेड के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की जा रही है। वहीं साथ ही आपको बता दूं कृतिका कि गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड जो है वो 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज किया गया था, जिसके बाद से ही पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीबीसी किन्हीं विवादों में फंसी हो। 1970 में भी बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी नहीं ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में रोजाना की जिंदगी दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया था। विरोध का ये स्वर जब दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली, तब इंदिरा ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया था। इसी के साथ ही 2 साल बाद यानी 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ था। 2008 में भी बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीरें दिखाई थी। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ था। सरकार ने जांच की तो बीबीसी के ये फुटेज फर्जी निकले थे। अब बीबीसी पर जो कार्यवाही हुई है उसका क्या अंजाम निकल कर आता है,
ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए देश दुनिया की सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।